हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। आप सभी का मैग्नेट एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये सभी पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका सोल्यूशन कैसे होगा और क्या बेहतर तरीका होगा इन्हें सॉल्व करने का। पहली पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 48 1 1 6 7 3 9 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। इसके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई भी संख्या, उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलिए चेक कर लेते हैं, सबको ऐड कर दीजिए। 3 7 3 10 10 6 16 16 1 17 17 4 21 21 8 29। हमारे पास संख्या आ गई 29। तो 29 में कितना और जोड़ दे कि ये पूरी तरह से 9 से विभक्त हो जाए। तो हम जोड़ दें कितने, तो 9 को काटे, 9 से काटे 9 तो 27, बचा 2 से 7 और जोड़ दे इसमें, यानी कि हो जाएगा 36। तो 36 हमारा 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। दिस इज द आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। अगला है, अरुण एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है कुछ धन, और कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, 10% की वैल्यू निकालिए तो 1/10 होगी, यानी एक वर्ष में हमारे पास ब्याज कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। 10 से 11 हो रहा 1। दूसरे वर्ष देखा जाए तो 100 से हो जाएगा 121, तो कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। देख लीजिए दूसरे वर्ष, क्योंकि 21/100 इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21%। तो 2 साल में आ रहा। तो ये सिचुएशन कब बनेगी, 2 वर्ष में। अगला है, यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है और लागू ब्याज की दर 20% है, प्रति वर्ष है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें यहां पे देखना है कि ये जो 240 रुपए मिल रहा है ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 1+r/100 होता है, तो हमारी रेट अगर देखा जाए 20% है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो यहां से हमारे पास ये जो मिल रही है वैल्यू कितनी मिल रही है, आपको फॉर्मूला पता होगा 1+r/100। इससे हम यहां से लगा सकते हैं इसको हम पूर्ण रूप से। तो यहां पे कर दीजिए 1+r/100, यानी कि 20/100, तो हम 1/5 लिख सकते हैं। तो 1/5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 6/5 बराबर 240 के। तो यहां से काटेंगे इसको, 6 चौक 24, 40 आएगा, 5 चौको 20, तो यहां आ जाएगा 200 रुपए। तो ये 200 रुपए हो जाएगा क्या उसका मूलधन। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मूलधन में तो ये 200 रुपए हो गया। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका मूलधन निकालना है। तो एक फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो है, देखिए ये ध्यान से देखिए, ये जो 200 रुपए निकल के आए ये हमने क्या निकाला है, ये उसका जो ब्याज है दूसरे वर्ष का, क्योंकि ये चक्रवृद्धि होता है। तो ये जो 240 था वो 40 रुपए एक्स्ट्रा आया था, किसका, जो अगले वर्ष यानी पहले वर्ष जो धन आया था, तो दूसरे वर्ष उस पे भी तो ब्याज लगेगा, यानी पहले वर्ष जो ब्याज आया था उस पे भी हमें दूसरे वर्ष से ब्याज मिलेगा, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा था। हमारा जो परफेक्ट ब्याज है वो 200 रुपए ही था, तो हम इससे निकालेंगे, यहां से लगा देंगे 200 रुपए SI अगर इनको मान के चले। PRT, P कितना दिया है आपको निकालना है, R कितना दिया है यहाँ पर, तो R दिया है 20%, और समय कितना दिया है, तो 1 साल का ब्याज है 1/100। काट दीजिए इसको तो ये आ जाएगा 20×5 = 100, 5 दूना 10, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 रुपए। P आ जाएगा 1000 रुपए, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80, यानी कि ये तो एक क्रम से दिया गया है कि आंकड़ों में से एक प्रेक्षण 70 को हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम पुराना ही आंकड़ा देख लेते हैं, ये सभी क्रम से लगे हुए हैं। तो हमारे पास इसका तरीका क्या होता है, अगर सम होते हैं तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो जाता है। अगर विषम होते हैं तो क्या तरीका होता है, n/2वां पद हो जाता है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर सम है कि विषम 1 2 3 4 5 6 7 8 सम है, तो होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, ये तरीका होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कितने हैं टोटल, 8 पद है। तो 8/2 यानी कि ये हो जाएगा चौथा पद और प्लस 4 प्लस 1 यानी 5वां पद बटे 2। तो चौथा पद और 5वां पद हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 72 प्लस 74/2 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 73। हमारे पास पहले माध्य कितना था, इसकी माध्यिका थी 73, ये प्रारंभ की है। अब बाद की क्या होगी, जब हम इस 70 को हटा देते हैं, 70 हट गया। अब संख्याएं हमारे पास बची है 7 बची है। तो देखो जब विषम संख्याएं होती है तो आपकी बीच की ही माध्यिका हो जाती है। तो बीच की संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बीच की 74 माध्यिका हो जाएगी। तो अब कह रहे हैं वृद्धि कितनी हुई, तो हमारे पास पहले थी 73, अब हो गई 74। तो यहां से देखा जाए तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो 1 वृद्धि हुआ आंकड़े में, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे का समय लगाता है। तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो हम इसकी एवरेज स्पीड ज्ञात कर लेंगे। एवरेज स्पीड के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है S = 2, क्योंकि वही दूरी जब समान डिस्टेंस तय करें तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, 2s1s2/s1 + s2 यानी 2 × 40 × 30 अपॉन 40 30 70। तो ये हो गई एवरेज स्पीड हो गई। अब हमें 14 घंटे ये लेता है, यानी 14 घंटे में 2 बार वही दूरी, भाई जितनी जाता है उतनी ही आता है, तो यानी दोगुनी दूरी चलता है। तो हमारे पास डिस्टेंस = होता है स्पीड इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, स्पीड तो आ गई आपकी 2 × 40 × 30। हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि अभी कट जाएगा, आगे कैलकुलेशन है ही। और समय कितना दिया, 14 घंटे, 14 पंचे 70 और 5 6 का 30। अब ये हो जाएगा 6 चौक 24 दूना 48, तो ये आ जाएगी 480 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है जाने और आने की डिस्टेंस है, तो जितनी जाता है उतनी वापस आता भी है, तो हम इसको हाफ कर देंगे क्योंकि ए से बी तक डिस्टेंस पूछा गया ना कि आने जाने की टोटल। तो ये हो जाएगी 240 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। आप सभी का मैग्नेट एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। तो सीखते हैं कैसे हैं क्वेश्चन और कैसे इनका आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन है, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की औसत आयु जोड़ दी जाती है तो भी औसत आयु समान रहती है, यानी कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, एक चौथा मित्र शामिल कर दिया जाता है, फिर भी आयु उतनी ही रहती है, यानी कि 23 वर्ष। तो बताया गया चौथे मित्र की आयु क्या होगी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, SSC में आया हुआ है पिछली बार।
तो आपको बता दें कि अगर आपके 3 मित्र हैं, उनकी औसत आयु 23 साल है, 3 मित्रों की औसत आयु 23 साल है, तो जो चौथा मित्र आएगा अगर वो भी 23 साल का ही होगा तो इसकी औसत आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसकी भी उम्र क्या होगी 23 ईयर्स हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है, यदि 26 लीटर के मिश्रण में शराब और जल का अनुपात 7:6 है, यदि यह अनुपात 9:4 होना है, यानी कि दिया गया है 7:6 और हमें करना है 9:4, तब मिलाई जाने वाली अतिरिक्त शराब की मात्रा क्या होगी। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके पास 7, 6, 13 यानी इसमें मिश्रण है, तो इसमें जल और शराब है, जल ये 6 वाला है और शराब 7 वाली है, तो 7, 6, 13, हमारे पास 13 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो 26 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 लीटर। तो हम इसका मतलब है हमारे पास जो शराब है वो 14 लीटर है और जो वो है 12 लीटर है, कौन, जल। अब हमें कह रहे हैं कि इसे 9:4 कितना बनाना है, 9:4 बनाना है, तो उसके लिए हमें कितनी शराब की मात्रा, तो हम मान लेते हैं x लीटर इसमें मिला देते हैं, तो यही जो रेशियो है वो 9:4 बन जाता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 14 चौको 56 प्लस 4x और इधर 12 9 108 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा, घटा दीजिए इसको, तो 4x बराबर 2 बचेंगे इधर और 10 में 5 गया 5 तो 52, तो x इज इक्वल टू आ गया 13, 13 चौको 52। तो 13 लीटर अगर हम शराब और मिला दें तो इसका जो अनुपात है वो 9:4 हो जाएगा। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.5% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद प्लेट 6300 रुपए में बेची गई थी, तो प्लेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारे पास x रुपए रहा होगा, हम इसमें दो छूट दे रहे हैं क्रमागत। पहली छूट 12.5%, यानी 100 में अगर हम 12.5% छूट दे रहे हैं तो हमारे पास बच कितना रहा है, तो आप 100 में 12.5 घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएगा 87.5, यानी कि 87 सही 1/2 इंटू 10%, यानी 100 में से 90 कर दीजिए इंटू आप कर दीजिए कितना 6300। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम एक काम करते, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं, तो 87 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 7 14 2 8 16, 2 7 14 4 हासिल आए 2 8 16 1 17 और एक ये 175, तो हम इसको लिख देते हैं 175, इसको हम लिख देते हैं 175 बटे 200, 175 बटे 200। तो अब काटने में और भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 शते 63, यहां आ जाएगा 70, फिर इधर काट देंगे, अभी और कट जाएगा, 7 से कटेगा क्या ये देख लेते हैं, इसको चलो काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 ना 35, यस कट जाएगा, तो यहां से 7 दहम 70 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, बचेंगे 3, तो 7 पंजे 35। अब इसको 25 से काटे, 25 चौको 100, तो ये बच गया कितना 4 दुनाई 8, उधर जाएगा तो 800 इंटू 10, ये मिलके हो जाएगा कितना 8000। 8000 ऑप्शन है कोई, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना होता है, आपको जब भी डिस्काउंट इस तरह दिया जाए, कभी कभी आ जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई पॉपुलेशन होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे कह देंगे मान लो एक शहर की जनसंख्या आपके पास 10,000 है, वो हर साल 10% बढ़ रही है, तो हर साल 10% बढ़ रही है, तो आपसे बोल दिया जाए 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कीजिए 10% यानी 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100, तो ये हो जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 2 4 कट गए, 11 11 121 और 2 जीरो, तो ये हो जाएगी कितनी 12100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ही हमने ये क्वेश्चन लगाया है और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 की अवधि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर
₹2500 साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें चलना है 5 फरवरी से 18 अप्रैल तक। तो 5 फरवरी से 18 अप्रैल, अब 2019 है, तो हमारे पास कितने दिन है यहाँ से 5 फरवरी से अगर जोड़ा जाए तो इधर आपके पास आ जाएंगे जो है 24 दिन, अप्रैल इसके फरवरी के हो गए, प्लस मार्च के हो गए 31 दिन, और 18 दिन हो गए अप्रैल के। तो ये जोड़ देंगे हम तो आ जाए 8 4 12, 1 13, 3 आ जाएगा, इधर 1 3 1 4 2 6 और 1 हासिल 7, तो आ जाएगा 73। तो हमारे पास दिया क्या गया है, ₹2500 दिया गया, हमें निकालना है ब्याज। तो SI इज इक्वल टू होता है PRT। P आपका दिया गया है कितना, ये दिया गया है ₹25,000। R कितना है, तो रेट दी गई है 5%, और समय हमें निकालना है सिर्फ सालाना अगर ले तो हमें निकालना है 73 दिन का। तो 73 बटे आप टोटल कर दीजिए 365 कर दीजिए। तो क्या ये 7 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 से कट जाएगा, 35 से 36, तो ये 5 बार जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब 5 से 5 ये कट गया, और डिवाइडेड बाय 100 भी होगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपका आ गया आंसर ₹250। तो इस पे मिल जाएगा ब्याज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे में अक्सर कंफ्यूजन होती, बट आपको जब भी टाइम इस तरह बहुत छोटा इंटरवल टाइम दिया होता है, यानी 1 साल के अंदर, तो आप क्या कीजिए, टोटल डेज काउंट कर लीजिए, तो ऊपर डेज लिखिए, बटे नीचे टोटल 365 दिन, क्योंकि हमें सालाना कन्वर्ट करना था, तो इस वजह से ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखते हैं इसको। अब 12 संख्याओं का औसत है 9, 12 9 ये 108, हमारे पास औसत आ गया, यानी टोटल योग आ गया 12 संख्याओं का 108। अब कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए, यानी इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 216। फिर कहा गया उसमें 3 जोड़ा जाए, गुणा किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए। तो अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं और इसमें 3 जोड़ते, यानी हर संख्या में अगर 3 जोड़े, तो हमारे पास टोटल 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं में 3 जोड़ रहे हैं, प्लस इसी में कर दे क्या, 12 इंटू 3 तो हो जाएगा 36, ये आ जाएगा 36 हमारे पास। तो टोटल ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 216, और 36 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6 6 12, 2 हो जाएंगे, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और 2 252। तो ये टोटल आ गया 252। तो उसके बाद कहा गया है तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास टोटल संख्याओं का योग आ गया है, अब नया योग आया है कितना 252, लेकिन संख्या तो हमारे पास 12 ही है भाई, योग आया है 252 लेकिन संख्याएं हमारे पास 12 ही है। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए उसी 12 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 12 दूना 24 और 1 बचा, 12 1 के 12 21। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके।